सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति स्वर्ग कहा। दुष्ट रावण के वचन को सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। अब बिहसी बाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचा। और कहा कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है कि नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथों से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात न मन ही रिझाई सखा, जनिधाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाए कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। तू नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। ओहि की राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर बन जा, अथवा हे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन सुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघुता पस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समझ हूं छाड़ी प्रकृति अभिमान। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम मन तजहु विरोधा। मैंने सुख दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर को त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, और अपराध न एक हूं हरि। श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, एतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार किन्हा सठ। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात दे मारे। नाई चरण सिरु चलसो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर और वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, और प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई।
ऋषि अगस्त्य की साप भवन, राक्षस भयं कहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, यह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गया, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीत नहीं होगी। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 व्यारिधि विशिख कृषानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण को लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सूख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल से के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा और अत्यंत लोभ से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, तो इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ाई, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ जी धनुष प्रत्यंचा चढ़ाया और यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया और जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप भयं तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीव को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मछलियों, रत्नों और आभूषण अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, अब विनय न मान खगेश सुन, डांट ही पई नवनीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए सुनिए, कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर एक केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, ऐनक नाथ सहज जड़ कर। मैं समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण को पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी,
इन सब की अपनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजा, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ ही गाय। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, असोत ही भांति रहे सुख लह। आपकी प्रेरणा से माया ने मुझे सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्हि। कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटक नन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रही। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वहीं करूं। सुनत विनीत बचन आयति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहूं उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा। श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तो नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई। लरिकाई ऋषिया शिष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे। अतरी हही जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं और उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनका स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर ही तैरने लगेगा। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। एहि विधिनाथ पयोधि बधाइया, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाइया। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गान, आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उतर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघस्रासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का बांध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उन्हें तुरंत ही हर लिया। बाण ने उस दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसी पयोनिधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथधि सिधावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर
समुद्र जो है हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र जो है चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति में मत गा। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलि मनहर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन निषाद रघुपति गुण गान। तज सकल यास भरोस गावहि सुनहि संतन सठ मना। समुद्र अपने घर को चला गया और श्री रघुनाथ जी को यह मत, उनकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है और इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरह से, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जा। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है, जो इसे आदर सहित सुनता है और आदर सहित इसको जो है गान करता है, उसका जीवन जो है भवसागर को तर जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की।